क्या करें जो श्योर सिलेक्शन हो? बेटा 3 चीजें करनी पड़ेंगी जो श्योर सिलेक्शन होगा। एक तो वो मैं बताऊंगा 3 चीजें क्या है। पहले तो आप एक ठानने वाली बात कहता हूं मैं, ठान तो सब लो। पहले ठानना क्या है वो मैं बात बता देता हूं। सबसे पहले आपको ठानना क्या है? ठानना है कि अभी शादी ब्याह आने वाले नवंबर दिसंबर में बहुत सारे, इस बार वैसे कम है, फरवरी में ज्यादा है, तो अच्छी बात है आपके लिए। तो प्लीज अपनी शादी ना हो तो मत जाना किसी की में। पहली बात तो ये ठान लेना, कह देना वो गया बाहर पढ़ने, ठीक है, घर वालों से कहलवा देना। दूसरा, एक कमरा बुक कर लो या लाइब्रेरी में कोना बुक कर लो, एक सीट बुक कर लो, धड़ाधड़ पढ़ाई करने के लिए। 2 महीने कहीं नहीं उठना है मेरे को, ठीक है। जनवरी में दिया है ना, जनवरी में दिया है ना डेट, बोला है कि जनवरी में एग्जाम लेंगे। आप यकीन मानना जनवरी के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगा एग्जाम, क्योंकि जल्दी बहुत है इस भर्ती को पूरा करने का गवर्नमेंट को, ठीक है। अब आप इस बात पे मेरी पे यकीन कर लेना। तो बच्चों दूसरा, पहली बात तो कहीं शादी में नहीं जाएंगे। दूसरा, घर का शांत कोना है तो उसको पकड़िए, नहीं तो लाइब्रेरी जाइए। घर में अगर है कोना तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरी में जाके डिस्टर्बेंस होता ही होता है थोड़ा बहुत, चाहे कितनी भी शांत लाइब्रेरी है, 2-4 बातें होंगी होंगी। अब बात करने का वक्त नहीं बचा है, ना समय है ना कुछ है। कितने घंटे पढ़ना होगा वो मैं सारी बातें बता रहा हूं। क्या पढ़ें, किस विषय को कितना समय दें, ये बहुत बड़ा सवाल आप लोगों के मन में ही आता है, सिर्फ एसएससी जीडी वालों के, और ज्यादा किसी के में नहीं आता। तो एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं थोड़े से कम समझदार होते हैं, वो कहते हैं सर क्या पढ़ें। थोड़ा बेटा आप ये सोचिए, देखिए आपका एक सब्जेक्ट है हिंदी, मेरे ख्याल से जो हमसे पढ़ते हैं बच्चे वो 98% बच्चा हिंदी ही लेगा, और हिंदी लेना भी चाहिए। मैं कहता हूं मैं इसको पूरा करा दूंगा चाहे आपका हिंदी भाषी क्षेत्र है या नहीं है। तो बेटा हिंदी। दूसरा विषय है आपका जो रीजनिंग। इन दोनों विषय को या तो आपने कवर कर लिया होगा, या नहीं किया है तो जितना जल्दी कवर कर सकते हैं कर लीजिए, लेकिन कवर जल्दी भी करना है, और इसको ज्यादा से ज्यादा 30 से 45 मिनट का समय भी देना, इससे ज्यादा देना भी नहीं है हिंदी को। इसको 1 घंटे से ज्यादा का समय नहीं देना क्लास के अलावा, क्लास के अलावा अगर क्लास कर रहे हो तो, ठीक है। इनको बस इतना ही समय देना, इससे ज्यादा मत देना। और जितना जल्दी हो सके इसके सिलेबस को कंप्लीट भी कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए, बुक से कर लीजिए या कहीं से भी कर लीजिए। इनको खत्म कर डालिए और सीधा प्रैक्टिस सेट पे आ जाइए कि प्रैक्टिस सेट में धड़ाधड़ इनको कर रहे हो, ठीक है बच्चों। अब बचती हैं 2 चीजें, जीएस और आपका मैथ्स। जीएस पे बहुत ज्यादा आप यकीन मानना, एसएससी जीडी की जीएस पर बहुत ज्यादा यकीन से कोई नहीं कह सकता, ना आपका कोई गुरु कह सकता है, ना आप बच्चे कह सकते हो कि मैं इतना करके आ जाऊंगा 20 में से। तो फिर भी मैं ये मानता हूं कि 10-12 क्वेश्चन शायद 20 में से करने लायक होंगे सबके। 10-12 नहीं होंगे तो 8-7 ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे जिन्हें सब कर लेंगे। 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ा सा पढ़ा लिखा बच्चा कर पाएगा। और बच्चे क्या, फिर जो 3-1-2 क्वेश्चन और, यानी जो अपने स्कोर को 20 में से 14-15 पहुंचाएगा वो अपर, मतलब वो अल्टीमेट है। 15 से ज्यादा उम्मीद करना भी मत, बेकार है। एसएससी की जीएस में 15 से ज्यादा की उम्मीद मत करना जीएस में। अगर आपके 12-13 होते हैं तो बहुत बढ़िया बच्चों में आप जीएस करके आए हो। अगर आप 10 भी करते हैं तो संतुष्टि समझना। पर ये कैसे 12-13 तक हो सकता है स्कोर? इसको कोई एक किताब है, जैसे मैं आपको बेस्ट बुक बता सकता हूं जो हमारी एसएससी जीडी की बुक है, उस बुक को अगर आप कर लेंगे तो पिछले सालों में जो भी क्वेश्चंस बने हैं जीडी के अंदर, एमटीएस के अंदर, इसी लेवल के एग्जाम्स के, तो उनको हमने सब्जेक्ट वाइज बांटा है, तो वो बुक पढ़ लेंगे तो अच्छा है। अगर आप वो भी नहीं पढ़ सकते तो एक सबसे सिंपल है येलो बुक, वो तो पढ़ के ही चले जाना, एसएससी में विशेष फायदा होता है, ठीक है। हर एग्जाम में अब तक देखने को मिला है, ठीक है, वो सब जानते हैं। अंकित भाटी येलो बुक फ्लिपकार्ट पे दिख जाएगी, या एसएससी जीडी बुक लोगे तो येलो बुक से थोड़ा ज्यादा कारगर रहेगी, पर थोड़ी सी मोटी है वो, क्योंकि जब एसएससी में क्वेश्चन फंसाना है तो थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा देना पड़ता है, ठीक है। येलो बुक के मुकाबले थोड़ी सी मोटी बन जाएगी, हालांकि ऑलमोस्ट बराबर ही, क्योंकि अब येलो बुक भी अपने आप में कंप्यूटर भी आ गया, उसमें सब कुछ आ गया, तो 150-200 पेजों की हो रही है। पर पिछली बार क्या हुआ, एसएससी जीडी में 1-1, 2-2 क्वेश्चन आईपीसी का भी डाल दिया एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो सर वो आईपीसी कहां से पढ़े? अब वो बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन था बच्चों, आईपीसी ये जो कानून होता है। तो इस बार हमने जो एसएससी जीडी की बुक है ना, कुछ आईपीसी की धाराएं भी डाल दी हैं, इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं पूरा आईपीसी पढ़ते पढ़ते लोगों को एलएलबी कर लेते हैं लोग, 5-5 साल पढ़ते रहते हैं, तो वो सब नहीं, ठीक है। बड़ा लिमिटेड चीजें रखी हैं। तो आपको क्या करना है, हिंदी रीजनिंग को जितना जल्दी हो सके इनके प्रैक्टिस सेट पे आ जाइए, इनको खत्म करके। बाकी बचती है जीएस, तो जीएस या तो बुक से कर लीजिए अगर आपको टाइम बचाना है, अगर आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट आता है कि मैं जीएस बुक से कर सकता हूं तो प्लीज बुक से ही करिए। अगर आप कैसे कहते हो कि मैं कर सकता हूं बुक से, मुझे याद होता है, मुझे इंटरेस्ट आता है, तो प्लीज बुक से करिए। सबसे बढ़िया सजेशन है, दुनिया में इससे बढ़िया सजेशन कहीं नहीं मिलेगा, याद रखना ये बात। बहुत अच्छा बैच लेके आ रहा हूं, बहुत शानदार जीएस टीम है मेरे पास। जीएस टीम को मेरी बात आज बहुत बुरी लगेगी, मुझे पता है, वो कहेंगे सर हमारा ही ये कर रहे हो आप, बच्चे नहीं आएंगे हमारे पास पढ़ने,
पर बेटा मैं बता रहा हूं, अगर आपको बुक से पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता, अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं बुक से, तो याद रखना बेटा, जो RWA पर जीएस के टीचर है ना, उनसे बेस्ट आपको जीएस का टीचर नहीं मिलेगा, इतना कह सकता हूं। कहीं भी भटक लेना, आना फिर भी पड़ेगा यहां, और फिर क्या होगा, थोड़ा देर से आए हैं हम, भटक के आए हैं, आना पड़ेगा, ठीक है। और अब देखना बच्चों, तो जीएस का तो ये, और साथ में अब बात करता हूं मैथ्स की। सारा टाइम देखिए, इन दोनों को हमें एग्जाम में पूरा करना है, हिंदी रीजनिंग को पूरा करना है। 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया कोई बात नहीं, लेकिन मैथ्स को पूरा करना है, मैथ्स को सबसे ज्यादा टाइम देना है। सुन लो मेरी बात को, अगर आपको मैथ्स नहीं आता, जीडी में सिलेक्शन भूल जाना बच्चों, मैथ्स सीखना ही पड़ेगा। अब अगर मैथ्स में आप कमजोर हैं या बचते हैं, तो नहीं हो सकता सिलेक्शन, कोई चांस नहीं है। तो बेटा इसको फिर सर कर तो लेते हैं, मैथ्स को टाइम बहुत लगता है, इसका मैं जुगाड़ बताऊंगा, चिंता मत करो, मैं खुद मैथ्स पढ़। हेलो दोस्तों, जैसा कि अंकित वाटसन ने एसएससी जीडी 2025 में सिलेक्शन लेने के लिए आपको जो भी तरीके बताए हैं, जैसे कि आपको शादी में नहीं जाना है और फिर लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेनी है, या फिर अपने घर का ही कोई एक कमरा में जहाँ पे आप अगर डिस्टर्ब ना हो, उस तरीके के मतलब रहिए, और वहाँ पे अपनी तैयारी करनी है, और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये सभी आप बातें आपको बताएंगे। तो इस तरह की वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ, जो भी स्ट्रेटजी वीडियो होती है अंकित सर की, जैसा कि आप सबको पता ही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो जितने भी मोटिवेशन हो गया या फिर स्ट्रेटजी की वीडियो हो गए, वो सभी इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आपने अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी 2025 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्सू की है, इस बुक में आपको 750 से ज्यादा बहुविकल्प प्रिपरेशन और साथ ही इनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2019, 2021, 2023, 2024 के क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। और बात करें इनकी कॉम्बो बुक की, जिसमें हिंदी, मैथ, सामान्य ज्ञान और रीजनिंग है, और आप एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को ले लीजिए। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से इस बुक को जल्दी से परचेज कर लीजिएगा। जो अंकित सर आपको बताते हैं, आप उसी तरीके को अपनाते रहिए, आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। एसएससी जीडी की कट ऑफ जो है हाई जा रही है, इस बढ़ती जा रही है कट ऑफ, तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक है। और अपना स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप 140 प्लस तक स्कोर कर पाएँ, तभी आपका सिलेक्शन श्योर हो पाएगा। तो आज इतना ही, धन्यवाद। 4 घंटे आपको मैथ्स करना पड़ेगा कम से कम, ठीक है। अगर, क्योंकि देखो आपका मैथ्स सही भी है ना, तो आप सबसे ज्यादा टाइम जीएस पे लगाएंगे, पर जीएस पे बहुत ज्यादा समय लगाने का बहुत फायदा नहीं हो सकता, मैथ्स पे बहुत अच्छा समय लगाने का बहुत फायदा हो जाएगा। ये बात याद रखना बच्चों, सिलेक्शन वाली बात है।